तो आज हम बात करेंगे अल्फांसो और लंगड़ा आम के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आम ज़्यादा महंगा बिकता है वो आम ही आपको टेस्ट के लिए अच्छा माना जाता है या सुगंधित या पूरा वर्ल्ड में सबसे फेमस माना जाता है। जो आम का प्राइस घट गया है मतलब आम काफ़ी बेकार और एक अच्छा आम नहीं होता है। तो इसी में हम बात करेंगे देखिए लंगड़ा आम के बारे में और अल्फांसो आम के बारे में, क्योंकि माना जाता है अल्फांसो के टक्कर में लंगड़ा आम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज हम इसी दोनों पर कंपेयर करेंगे। देखिए लंगड़ा आम काफ़ी सुगंधित और काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा माना जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे बेस्ट आम लंगड़ा आम माना जाता है। और दूसरी बात रहता है जो आपको अल्फांसो, तो अल्फांसो देखा जाता है पूरा वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर 1 पे आपको देखा जाता है अल्फांसो मैंगो आता है और ये काफ़ी अच्छा, ये भी आम काफ़ी सुगंधित और काफ़ी बेस्ट आम माना जाता है। तो आज हम यही दोनों आम के बारे में कंपेयर करेंगे कि आखिर दोनों में से सबसे बेस्ट और एक अच्छा आम क्यों होता है। जिसको अल्फांसो का सबसे ज़्यादा दर्जा मिला है वही लंगड़ा आम। देखा जाए तो लंगड़ा आम को ज़्यादातर के आम लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्फांसो देखा जाए तो आपको 1200 से लेके आपका 3-4 हज़ार के मतलब प्रति दर्जन के हिसाब से बिकता है। वो है लंगड़ा आम देखा जाए तो अभी के डेट में 50 रुपये से लेके आपका 60, 70, 80 रुपये तक आपका किलो के हिसाब से बिकता है। तो आज यही दोनों आम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अल्फांसो आम देखा जाए तो ये सबसे अर्ली वेराइटी माना जाता है। अल्फांसो आम है वो सबसे अर्ली वेराइटी। अभी के डेट में देखा जाए तो लंगड़ा आम में आपका मंजरी आ रहा है, मगर मुंबई में देखा जाए तो अभी के डेट में अल्फांसो आम बिक भी रहा है और वो देखा जाए तो 1200 से 1800 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। तो आप सोच सकते हैं लंगड़ा में अभी मंजरी आ रहा है, फ्रूट सेट भी अभी पूरा अच्छी तरह से हुआ नहीं है, मगर अल्फांसो आम अभी के डेट में मुंबई में बिक भी रहा है। तो सबसे अच्छा खासियत बात यह है कि काफ़ी सुपर अर्ली वेराइटी है और जब आपको पूरा मार्केट में आम रहता नहीं है उस समय अल्फांसो आम आता है। तो अल्फांसो आम जब तक ख़त्म होता है फिर जाकर लंगड़ा आम आता है। मतलब आप सोच सकते हैं अल्फांसो आम पूरी तरह से हट जाता है मार्केट में, फिर लंगड़ा आम आता है। और लंगड़ा आम इस समय आता है जिस समय आपको देखेंगे तो बारिश की समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश उस समय बहुत ज़्यादा आता है। आमतौर पे आपको मालूम भी होगा बारिश में आम आता है, मगर बारिश के समय में जो आम का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फंगस कीड़ा लगने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आम उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो देखा जाए तो जो बारिश के समय में जो आम रहता है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि उसमें आम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है इसका दाग धब्बा ज़्यादा आता है, कीड़ा लगने की ज़्यादा रहता है। इसमें आपका कोई भी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड बारिश के समय में आपका काम करता नहीं है, जिसके कारण देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऊपर से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। अब हम बात करेंगे देखिए सुगंध के मामले में, देखा जाए तो टेस्ट के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्फांसो को पूरी तरह से बीट कर देता है या टक्कर देता है लंगड़ा आम, क्योंकि लंगड़ा आम जो होता है इसका सुगंध काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेस्ट होता है। और अगर आप दो आम अलग अलग रूम में रखिए, एक जगह आप लंगड़ा रखिए, एक जगह आप अल्फांसो रखिए, अल्फांसो में भी आपका सुगंधित काफ़ी अच्छा होता है, मगर लंगड़ा के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। तो कहीं ना कहीं लंगड़ा जो होता है सुगंध के मामले में, टेस्ट के मामले में अल्फांसो आम का पूरी तरह से बीट कर देता है, टक्कर देने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप सोचेंगे तो उसके जगह पे नहीं आता है। अब ऐसा नहीं कि अल्फांसो आम का टेस्ट ख़राब है, अल्फांसो आम का भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है और मीठा भी होता है और काफ़ी सुगंधित हो जाता है, मगर लंगड़ा भी उससे कहीं गुना बेटर होता है इस सब के मामले में। फिर भी देखा जाए तो लंगड़ा आम और अल्फांसो आम के बारे में, जो अल्फांसो आम होता है उसका सेल्फ लाइफ लंगड़ा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। अल्फांसो आम का जो सेल्फ लाइफ होता है कहीं ना कहीं 5 से 6 दिन का भी रहता है, पर लंगड़ा आम का ज़्यादा करके सेल्फ लाइफ नहीं होता। पक जाने के बाद 1 से 2 दिन के बाद आम में काले काले धब्बा आने लगते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो लंगड़ा आम का जो सेल्फ लाइफ है वो सब में काफ़ी कम रहता है, पर टेस्ट के मामले में लंगड़ा आम कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर होता है। अब माना जाता है कि इस अल्फांसो आम क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आपको एक चीज़ बतला देता हूँ। देखिए जिस चीज़ का मतलब वैल्यू, मतलब आप देखेंगे तो जिस चीज़ का मतलब पैदावार कम रहता है उस चीज़ का आपका रेट ऑटोमेटिक हाई हो सकता है। जिस चीज़ का आप मान लीजिए आपका पैदावार काफ़ी कम है, आम आपका स्टॉक में काफ़ी जंग है, मगर ख़रीदने वाला ज़्यादा है, तो वो आम का आमतौर पे उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। पर दूसरा आम है वो भी आपका टेस्ट आम है, काफ़ी बेटर आम है, पर वो आम का पैदावार बहुत ही ज़्यादा है तो आम का ऑटोमेटिक प्राइस घट सकता है। तो यही कारण होता है जो लंगड़ा आम है उसका अल्फांसो के मुकाबले में तो 10 गुना ज़्यादा पैदावार होता है, जिसके कारण देखा जाए तो
ये आम का प्राइस होता है इंडिया में ड्रॉप हो जाता है। दूसरी बात रहती है अल्फांसो जो आम है वो आमतौर पे रत्नागिरी और देवगढ़ में यही दो जगह पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बाकी जगह पे इतना ज़्यादा उगाया जाता है कि वही क्षेत्र में रह जाता है। पर देवघर और रत्नागिरी में जो अल्फांसो उगाया जाता है वो आमतौर पे उस पर 70% जो आम रहता है वो आपको विदेशी इम्पोर्ट हो जाता है। बाकी जो 30% रहता है वो सिर्फ आपको बड़े बड़े सिटी में ही देखने को मिलता है। तो यही कारण होता है आम का जो होता है एक तो ये आम का होता है जो काफ़ी कम आम मिलने के कारण इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण देखेंगे तो इसका प्राइस जो रहता है वो काफ़ी हाई चला जाता है। पर जो लंगड़ा आम है इसका पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है और आमतौर पे देखा जाए तो 70% जो आम रहता है इंडिया में ही बिकता है। खाली 30% आम जो रहता है लंगड़ा में वो आपको विदेश में सप्लाई होता है क्योंकि इसका जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी कम होता है। तो देखा जाए तो यही एक कारण होता है जिसके कारण देखा जाए तो अल्फांसो आम का हाई डिमांड है। पर हाई डिमांड हो जाने के कारण या हाई मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाने के कारण ये नहीं होता है कि आम ख़राब होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ, देख लीजिए। आपको तौर पे दो एक 12 आम के कंपेयर में करके दिखा देता हूँ। देखिए एक काटीमोन है, एक बारी 11 है। आमतौर पे सबको मालूम है काटीमोन जो 12 आम है उसके टक्कर में 12-11 किधर भी नहीं है। फिर भी देखा जाए तो अभी के डेट में देखें तो काटीमोन आपको 50-80 रुपये 100 रुपये में मिलता है और वही देखा जाए तो 12-11 आपका 200 से लेकर आपका 250-300-500 तक मिलता है। अब ये नहीं है कि 12-11 ये नहीं है, आपको ये नहीं मान सकते कि काटीमोन आम का जो प्लांट है काटीमोन है वो ख़राब है इसीलिए इतना सस्ता मिलता है और 12-11 सबसे अच्छा है इसीलिए उसका प्लांट काफ़ी महंगा होता है। ये बात नहीं है। बात क्या रहता है कि काटीमोन 12-11 के ज़्यादा इसका मदर प्लांट हर जगह हर नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा लगाया गया क्योंकि इसके जो जितना ज़्यादा मदर प्लांट है इसके हिसाब से इसका पौधा काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है, इसीलिए ये इसका जो प्राइस है वो घट गया। मगर जो 12-11 इसका जो देखा जाए तो मदर प्लांट अभी भी काफ़ी कम है, काफ़ी कम बिकता भी है। इसके कारण देखा जाए तो आम जो होता है इसका आम का प्लांट का प्राइस काफ़ी हाई है। अब यही सेम टू सेम होता है आम में भी। जे आम का डिमांड मतलब ज़्यादा है और आम का क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक घट जाता है। पर जे आम का डिमांड ज़्यादा है मगर उसका जो क्वालिटी काफ़ी कम है क्वांटिटी तो वो आम का प्राइस जो रहता है वो हाई हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे साग सब्जी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी टमाटर देखेंगे तो आपका 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। कभी कभी वो टमाटर 100 रुपये भी चला जाता है क्योंकि कभी कभी होता है टमाटर बारिश वारिश के कारण किसी कारण टमाटर कम हो जाता है या ख़राब होने लगता है तो वो आम का जो वो टमाटर का देखें तो भाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 100 रुपये बिकने लगता है। और कभी कभी वही टमाटर आपका 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। ये जो डिफरेंट करता है आपका कितना ज़्यादा पैदावार होता है। ज़्यादा पैदावार होगा तो प्राइस घटेगा, कम पैदावार होगा ज़्यादा डिमांड होगा तो उसका प्राइस हाई हो जाता है। तो यही होता है। तो लंगड़ा मैंगो देखा जाए और अल्फांसो देखा जाए तो दोनों अपना अपना जगह पे बेस्ट है और दोनों सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा आम माना जाता है। अब ये नहीं कि आपको देखा जाए तो अल्फांसो एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर आम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आम है और लंगड़ा वही 50 रुपये किलो बिकता है वो तो सबसे ख़राब है। तो ऐसा नहीं है। लंगड़ा देखा जाए तो टेस्ट में, सुगंध में, हर चीज़ में अल्फांसो से काफ़ी ज़्यादा बेटर आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। भले इसका सेल्फ लाइफ कम है तो इसका ये मतलब नहीं है, मगर ऐसा देखा जाए तो दोनों आप अपना अपना जगह पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा आम माना जाता है। तो ऐसा ही वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। जब तक ले बाय बाय, शुक्रिया।